प्राचीन काल से शुरुआत। रूस और यूक्रेन दोनों का इतिहास एक ही जड़ से शुरू होता है। 9वीं शताब्दी में एक बड़ा और शक्तिशाली राज्य बना जिसे किएवन रूस कहा जाता था। इसकी राजधानी कीव यानी किएव थी। यह राज्य पूर्वी स्लावों का केंद्र था और यहीं से आज के रूस, यूक्रेन और बेलारूस की संस्कृति और पहचान की शुरुआत मानी जाती है। किएवन रूस व्यापार, संस्कृति और ईसाई धर्म का बड़ा केंद्र था। 988 ईस्वी में यहाँ के शासक व्लादिमीर द ग्रेट ने ईसाई धर्म अपनाया। यह घटना रूस और यूक्रेन दोनों के लिए धार्मिक पहचान की नींव बनी। 13वीं शताब्दी में मंगोलों ने किएवन रूस पर हमला किया और यह शक्तिशाली राज्य टूट गया। इसके बाद रूस यानी मास्को धीरे धीरे एक नया शक्ति केंद्र बन गया। वहीं यूक्रेन का बड़ा हिस्सा पोलैंड, लिथुआनिया, कॉमनवेल्थ और कुछ हिस्सा ऑस्ट्रिया के अधीन आ गया। 17वीं-18वीं शताब्दी तक रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। पश्चिमी यूक्रेन पर पोलैंड और बाद में ऑस्ट्रिया का कब्जा रहा। इस तरह यूक्रेन दो हिस्सों में बट गया, एक रूस के अधीन और दूसरा पश्चिमी यूरोप के अधीन। 18वीं-19वीं शताब्दी में रूस ने पूरे यूक्रेन पर धीरे धीरे कब्जा जमा लिया। 19वीं सदी में यूक्रेन में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी, लेकिन रूस ने उसे कुचलने की कोशिश की। 1917 की रूसी क्रांति के बाद यूक्रेन ने थोड़े समय के लिए स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन 1922 में यूक्रेन सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का हिस्सा बन गया। स्टालिन के शासन में यूक्रेन में जबरदस्त अकाल पड़ा, जिसे होलोडोमोर कहा जाता है। जबरन कृषि सामूहिकीकरण और अनाज की जब्ती के कारण लाखों यूक्रेनियन भूखमरी से मारे गए। यूक्रेन इसे आज भी नरसंहार यानी जेनोसाइड मानता है, जबकि रूस इसे अकाल का दुष्परिणाम कहता है। दूसरे विश्व युद्ध में यूक्रेन युद्ध भूमि बना। नाज़ी जर्मनी ने इसे कब्जा किया और लाखों लोग मारे गए। 1945 के बाद यूक्रेन फिर से सोवियत संघ का हिस्सा बना रहा। 1991 में सोवियत संघ के टूटने पर यूक्रेन ने 24 अगस्त 1991 को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। यूक्रेन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु शक्ति संपन्न देश था, लेकिन उसने 1994 में बुडापेस्ट मेमोरेंडम के तहत अपने परमाणु हथियार छोड़ दिए। रूस, अमेरिका और ब्रिटेन ने उसकी सीमाओं की सुरक्षा का वादा किया। यूक्रेन धीरे धीरे लोकतंत्र की ओर बढ़ा और यूरोप और नेटो के साथ अपने संबंध मजबूत करने लगा।